अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं आज का न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में ये है कि सुबह हम लोग जो है ना वो 8 बजे घर से निकले थे, तो मैं ना ऑफिस गई और ना जो है ना वो स्कूल टाइम पे मतलब गई, क्योंकि जॉब के लिए ना पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना था। तो गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पे टोकन लेना पड़ता है और नंबर लगते लगते और फिर वो चीज़ बहुत हेक्टिक हो जाती है। मतलब पहले तो मैंने जब एक दफ़ा बनवाया था तो वो क्योंकि नवंबर था तो उस वक्त इतना फ़ील नहीं हुआ था। तो आज तो बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी थी, शदीद किस्म की गर्मी थी आज। लेकिन शुक्र है कि हम लोग जो है वो 8 बजे जैसे ही पहुँचे, वहाँ जाके हमें पता चला कि जी 9 बजे खिदमत सेंटर जो है वो ओपन होना है। तो वहाँ पर जो है फिर बैठ गए हम लोग। फिर मैंने तो कहा कि ऑफ़िस चले जाते हैं, अटेंडेंस लगा लेते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, फिर वहाँ से दोबारा आना पड़ेगा और ये नंबर जो है ना फिर लगना कोई नहीं है, क्योंकि लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और लोग वाकई जो है वो 8:30 के बाद इकट्ठे होने शुरू हो गए थे। फिर हम लोग वहाँ पे वेटिंग रूम में बैठ गए, इंतज़ार किया। इतने में जी 9 बजे ऑफ़िस खुला। फिर भी हमारे पहुँचने से पहले मीन्स कि हम एक साइड पे बैठे हुए थे और मतलब एक और जो उनका डिपार्टमेंट है उसके मतलब हम ऑफ़िस वाली साइड पे बैठे हुए थे और ये जो है वो दूसरी साइड पे है। तो पहुँचते पहुँचते भी जो है वहाँ पे 9 लोग जो हैं पहुँच चुके थे और 10वां नंबर मेरा था। क्योंकि इनका तरीक़ाकार ये है कि जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवाना भी है, इनका तरीक़ाकार ये होता है कि आपने जो है ना वो ख़ुद टोकन लेना होता है, ठीक है। तो ख़ुद निकाल के फिर वो अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाती है, फिर 1 बाय 1 जिसका नंबर आ रहा होता है वो जा रहा होता है। तो ये अच्छा प्रोसीजर है सारा इनका। लेकिन ये है कि अंदर जब आप जाए ना, अब वो लोग, मैं थोड़ी सी ये भी इंफॉर्मेशन दी, वो लोग जो परेशान है कि पता नहीं पुलिस सर्टिफिकेट जो है, जिन लोगों को नहीं आइडिया कि ये जो करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस का बनता है उसमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, या वो कैसे बनता है, या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, क्या क्या वो क्वेश्चंस करती हैं या करती हैं। तो क्योंकि फ़ीमेल्स भी बैठी होती हैं, मेल भी बैठे होते हैं, तो ज़्यादातर डील फ़ीमेल्स ही कर रही होती हैं। और तो ये मैं इन्फॉर्मेशन न्यू लोगों को देती जाऊँगी। हो सकता है मेरे से भी पहले काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब देखें ना, मैं भी एजुकेशन में थी लेकिन मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये कैसे बनता है, किस किस फील्ड में, क्योंकि और हर जॉब में अब ये इसको मस्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं या NGO बेस्ड जितनी भी जॉब्स हैं उनमें ये मस्ट कर दिया गया। तो उसमें ये होता है कि आपको टोकन लगता है और फिर जब वो अनाउंस करते हैं आपने अंदर जाना होता है। वहाँ पे वो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड मांगते हैं। ओरिजिनल आईडी कार्ड के बाद जो है वो आपकी एक तस्वीर लेंगे। अगर आपने मास्क लगाना हो तो वो आपको उतारना पड़ेगा, क्योंकि मैंने मास्क ग्लासेस दोनों लगाई हुई थी तो मुझे उतारना पड़ा। वो तस्वीर लेंगी, आपका मुतल्लका जो आईडी कार्ड पे थाना, मतलब आपका जो एरिया होगा उस थाना, उस हिसाब से वो आपसे पूछेंगे। ये क्वेश्चन होगा, आपकी तस्वीर होगी, आपसे मोबाइल मांगेगी कि आप मोबाइल का जो है वो कैमरा ऑन करके दें। उसमें ये परेशान नहीं होना कि पता नहीं उन्होंने क्या करना है। वो उन्होंने जो प्रिंट आउट निकालना है आपका, पहले वो स्लिप देते होते थे, मींस कि फ़ोटो कॉपी टाइप में। अब वो ये नहीं करते, अब वो ये करते हैं कि उस मोबाइल में, आपके मोबाइल में आपको वो तस्वीर बना के दे देते हैं। वहाँ PSID नंबर होता है, वो PSID नंबर जो है वो आपने ले के शॉप पर जाना है। पिछली दफ़ा तो मैंने शॉप पे जाके पे की थी, जैज़ कैश से करवाई थी, लेकिन मुझे ये था कि डाउट होता था कि पता नहीं जैज़ कैश ये लोग करते हैं तो फिर और क्यों नहीं करने देते। लेकिन आज मैंने फिर ये खुद किया, नेट से मैंने ये सर्च किया और PSID आपने ऐसे करना है, ईज़ी पैसा ऐप खोलें, ठीक है। वहाँ पे सर्चिंग वाला जो है ना वो क्लिक करें, वहाँ पे 1 बिल वाउचर सर्च करें, 1 बिल वाउचर आप नीचे आएगा, या 1 बिल वाउचर वैसे भी ईज़ी पैसा में है, वहाँ पे वो मतलब, और वहाँ पे जब वो आ जाएगा फिर आपने PSID डाल देनी है। और ये आपने कंफर्म करना है कि जब ऊपर पेड, अभी अनपेड होगा तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जब अनपेड होगा तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आ जाएगी। आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है कि जो कस्टमर नंबर है वो आप, सॉरी नाम है वो आपका ही नाम शो हो रहा है, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो नाम, आपने अपना नाम ही वो आपकी उधर शो होगा PSID में। बस उसके बाद वो आप पेड कर दें, उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, क्योंकि वो फिर हो सकता है जब आप रिसीव करने जाए तो आपसे पूछते हैं फिर कि आपने फ़ीस जमा करवाई है या नहीं करवाई। वो दिखाने के बाद बस फिर आप जो है ये चीज़ आपका हो जाएगा। फिर वो कहेंगे कि पिछली दफ़ा तो मेरा जो है वो 1 दिन के बाद आ गया था, लेकिन इस दफ़ा 3 दिन के बाद कहा है, लेकिन फिर रिसीव करेंगे तो फिर पता चलेगा कितने दिन के बाद। बस जी वो करवाने के बाद फिर हम ऑफ़िस गए, वहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट देना था, एक साइन करने थे। वो करने के बाद फिर मैं स्कूल वाली साइड पे चली गई। स्कूल वाली साइड पे जाके मैंने कुछ वीडियो बनानी थी स्कूल की, वो बनाई, और वो मैं इधर ऐड भी करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी से।
वो जैसे ही ऐड की है तो उसके बाद जो है सॉरी बनाई है, फिर कुछ मतलब मेरे जो एडमिशन हुए थे वो बच्चे आज छुट्टियों गुजार के वापस आ चुके थे, फिर उनका वेलकम किया, उनके समर टास्क चेक किए उन्होंने किए हैं नहीं किए, फिर उनको यूनिफॉर्म लेने का बोला, ये सारे छोटे मोटे टास्क हैं वो, फिर एक इंटरव्यू हुआ, डेमो लिया, ये सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। फिर वहाँ से हम जी वापस घर आए, 12 बजे ऑफ़ किया, फिर वही एज़ यूजुअल जो है हमारे हर हफ्ते में 2-3 दफ़ा जो पुलाव वाली रूटीन है वो बनी, पुलाव खाया। मैं बच्चों के पास मोबाइल था, मैं वो चीज़ नहीं बना सकी वीडियो जो है बच्चों, क्योंकि बच्चों ने लिया होता है, वो सारा दिन के होते हैं और उनको फिर होता है कि बस अब मम्मा पापा आए तो हम अपनी मर्ज़ी करें। वो चावल बनाने के बाद फिर मैंने बच्चों को सुलाया, फिर खुद भी थोड़ा रेस्ट किया, फिर चाय वगैरह पी। अब जाना है मैंने वो जो मैंने स्कूल एलईडी लगाई है ना, तो उसका रिमोट नहीं मिल रहा था, मीन्स जो हमारा वो गुम गया था, तो अब उसका मतलब हमें वो मिल नहीं रहा था कि नंबर क्या है उसका, वो अब मिल गया है तो वो अब हम वो लेने जाएंगे। और क्योंकि फिर मैंने अभी वीडियो थोड़ी एलईडी के बेस पे बनाने, तो बच्चे अभी पार्क में गए हैं, मेरी बस यही रूटीन है, अब उधर जाऊंगी। कल फिर मेरी जो है वो मीटिंग है, कल जो है सारा दिन फिर मेरी मीटिंग है, और वो मीटिंग में जो है देखें भाई क्या होता है, क्योंकि मेरी तो फर्स्ट इस तरह की मीटिंग है ऑफ़िस में, मेन ऑफिस में जो मेरा है उधर है, और फिर वो भी एक गांव एरिया है और वहाँ पे जाना है। वो मेरे हस्बैंड पहले इस चीज़ का थोड़ा कर रहे थे कि ये क्या तमाशा है, मैंने कहा फिर आप ये चीज़ तो चलनी है, और क्योंकि ये लोग कन्विंस नहीं देते, और ये फ़ीमेल के लिए बहुत ही मुश्किल बात है, ठीक है, लेकिन चलिए ज़िंदगी में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बस यहाँ तक मेरा व्लॉग एंड हो जाएगा। मैंने थोड़ी डिस्कशन ही आपसे करनी थी आज। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और हमारे लिए भी दुआ करें। आप लोगों की भी ज़िंदगी अल्लाह पाक। बाकी ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग कल मैं शेयर करूँगी, मैं कहाँ जा रही हूँ, कैसे जा रही हूँ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।